जो हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि यदि tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x इक्वल टू में पाई बाय 3 और x की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में है और x इज नॉट इक्वल टू पाई 0 के सभी हालों का योग अल्फा -4/√3 है, तो अल्फा बराबर है आपको बताना। ठीक है, तो tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x इक्वल टू में पाई बाय 3 है। और जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1 के बीच में। x की वैल्यू 0 नहीं है, हमें ऐसे बोला गया। ठीक है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 10/2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये 2 tan इनवर्स x का हो गया, या फिर आप ऐसे रख लो x इक्वल टू में tan थीटा रख लो। ठीक है, तो आप बोलोगे tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब tan इनवर्स ये tan 2 थीटा बन गया है। सॉल्व करेंगे तो 2 थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, tan इनवर्स x। तो आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यदि लिखूं तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, और प्लस ये कितना बन जाएगा ये। अब इसके लिए हम देखें कि tan इनवर्स x क्या होता है। tan इनवर्स x हमारा 0 से पाई के बीच में x ही होता है, मतलब कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू आती। ठीक है, तो यदि हम देखें तो ये 0 से पाई बाय 2 के बीच में x ही वैल्यू रखता है अपनी, tan इनवर्स tan x देखें तो। और cot इनवर्स cot x जो होता है वो, cot इनवर्स जो cot x होता है वो माइनस पाई से 0 तक, ये माइनस पाई से 0 तक x प्लस पाई वैल्यू रखता है, और 0 से और 0 से ये पाई तक कैसी वैल्यू रखता है, x वैल्यू रखता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कंडीशंस ले रहे हैं कि यहाँ पे 2 थीटा क्या होगा, 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक होगा, हम यही बोल रहे हैं। तो अब क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू -1 से +1 तक रखनी है। ठीक है, x की वैल्यू मतलब tan थीटा की वैल्यू -1 से +1 तक रखनी है। तो इसके लिए हमें ये कंफर्म हो गया कि हम केसेस लेंगे कि यदि 2 थीटा की वैल्यू छोटी आती है, मतलब 0 से छोटी आती है, 0 से छोटी आती है तो ये तो x ही रहेगा tan, इससे तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आएगा तो x प्लस पाई आएगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, यदि cot थीटा रखा है यहाँ पे तो cot 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम अप्लाई करें तो ये cot इनवर्स cot 2 थीटा आ गया। तो मतलब 2 थीटा था तो 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे, या आप डायरेक्टली इसे कन्वर्ट कर देते 2x पे। देखिए, लेकिन हमें कॉट के लिए देखना है, तो कॉट तो नेगेटिव के लिए जब आप ये थीटा की वैल्यू 0 से छोटी लेते हैं, 0 से छोटी लेते हैं, तो इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस पाई। ठीक है, कॉट इनवर्स यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये कितना बन जाएगा हमारा कॉट 2 थीटा। ठीक है, कॉट 2 थीटा बन गया, कॉट 2 थीटा, यदि आप यहाँ पे कॉट रखते हैं। क्लियर हुआ। अब यदि हम देखें कि 2 थीटा की यदि वैल्यू, 2 थीटा की वैल्यू यदि हम केसेस देखें यहाँ पे, तो मैं केसेस से बता देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा कि यहाँ पे आपका जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा cot इनवर्स cot 2 थीटा। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले आई होप आपको पता होंगे। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो दो केसेस हमारे बनेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा कि इसकी वैल्यू जो है 2 थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाय 2 से 0 तक रहे, मतलब 0 से छोटी। और एक केस हमारा बन जाएगा ये वैल्यू हो 2 थीटा की 0 से बड़ी और पाई बाय 2 से छोटी। ठीक है, इसके लिए हम क्या देखेंगे कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 थीटा। देखिए ये सॉल्व होकर 2 थीटा आ जाएगा, ये सॉल्व होकर 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे, एक मिनट में आपको याद रखना कि यहाँ पे tan रखेंगे तभी ये
कॉट टू थीटा बनेगा, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 टेन थीटा कॉट टू थीटा होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब यदि याद नहीं है तो डायरेक्टली आप इसे सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, ये कन्वर्ट होगा ऊपर, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, मतलब ये कॉट इस तरीके से लिखा है ना, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल होता है टेन इनवर्स वन बाय एक्स के। तो इसे वन बाय में कन्वर्ट करेंगे तो टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे ना, तो ये फिर टेन टू थीटा बन जाएगा, लेकिन चूंकि ये कॉट से रिलेटेड है तो पाई ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जैसे भी करें आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो इक्वल टू में पाई बाय थ्री है ये, तो ये टू थीटा फोर थीटा हो गया। पाई बाय थ्री को एक तरफ ले जा लेते हैं, तो ये इस तरफ जाके सॉल्व होगा तो माइनस टू पाई बाय थ्री आ जाएगा, माइनस टू पाई बाय थ्री आ गया। तो टू से हम टू टाइम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो थीटा क्या है, थीटा है tan इनवर्स एक्स इक्वल टू में थीटा tan इनवर्स एक्स है ये, मतलब एक्स इक्वल टू टेन थीटा, टेन को इस तरफ ले जाएंगे तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। और यहाँ पे आ गया है आपका कितना, माइनस पाई बाय सिक्स। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इक्वल टू आ जाएगा टेन, यहाँ पे जाएगा तो माइनस वन बाय रूट, एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस वन बाय रूट थ्री। अब हम यहाँ पे लेते हैं, अब यदि ये जीरो से पाई है थीटा, तो ये एक्स ही कंसीडर कर रहा है और ये तो एक्स ही रहेगा, तो अब हम लिख सकते हैं टू थीटा प्लस टू थीटा इक्वल टू में पाई बाय थ्री, तो ये फोर थीटा इक्वल टू में पाई बाय थ्री पाई बाय ट्वेल्व, और थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू में पाई बाय ट्वेल्व, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन पाई बाय ट्वेल्व। ठीक है, और टेन पाई बाय ट्वेल्व कितना हो जाएगा हमारा, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पाई बाय ट्वेल्व की वैल्यू तो हम नहीं बता सकते, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, टेन पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय फोर। देखो फोर पाई माइनस थ्री पाई पाई, और एलसीएम ट्वेल्व आ गया, तो टेन ए माइनस टेन बी, तो टेन ए माइनस टेन बी मतलब टेन पाई बाय थ्री कितना होता है, एक्स इक्वल टू में लिख रहा है टेन पाई बाय थ्री, सिक्सटी सिक्सटी मतलब ये हो गया है रूट थ्री, माइनस टेन पाई बाय फोर कितना होगा, वन हो जाएगा, अपॉन में वन प्लस पाई बाय थ्री रूट थ्री, और ये वन कितना आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, रूट थ्री माइनस वन अपॉन में रूट थ्री प्लस वन। ठीक है, अब चाहे तो रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज करेंगे हम इसे, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले रूट थ्री माइनस वन है, और इसे लिख देते हैं रूट थ्री प्लस वन, रेशनलाइज करेंगे तो ये रूट थ्री माइनस वन से हो जाएगा सॉल्व, और ये रूट थ्री माइनस वन का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास थ्री का स्क्वायर थ्री, और वन का स्क्वायर वन, माइनस वन मतलब थ्री माइनस वन टू, नीचे टू आ गया और ऊपर आ गया है थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू ए मतलब टू रूट थ्री इक्वल टू आ गया फोर, फोर बाय टू, टू से डिवाइड भी कर देते हैं सभी को, तो टू आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रूट थ्री मतलब टू माइनस रूट थ्री आ गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है कि सभी हलों का योग, अल्फा माइनस फोर बाय रूट थ्री, अल्फा बराबर, तो यदि हमें ये गिवन है कि सबका सम कितना है, फोर माइनस अल्फा माइनस फोर रूट थ्री है। ठीक है, तो अल्फा बराबर है आपको बताना है, तो सबका सम कितना आ रहा है, माइनस वन बाय रूट थ्री, तो टू माइनस रूट थ्री प्लस कम करेंगे तो माइनस वन बाय रूट थ्री इक्वल टू में अल्फा माइनस फोर बाय रूट थ्री है। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा टू, और रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री थ्री, टू माइनस वन फोर मतलब फोर बाय रूट थ्री आ गया ये। कंपैरिजन करें तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू आ रही है टू। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू में टू आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करे हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज का यूज किया है। आप जो भी तरीका करेंगे सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो जो मैं यहाँ पे बता रहा था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।